सत्संग जी, प्रेम से कहना। आज यहाँ एथेंस की इस धरती पर, इस शहर में 4 वर्षों बाद फिर से आने का अवसर मिला है। आप सबके दर्शन इस रूप में करने का अवसर मिला है। संतों का संग जीवन में सद्गुरु की कृपा से मिलता है। सद्गुरु पहले इस ब्रह्म ज्ञान का, इस ब्रह्म के दर्शन करा के मुझे सत्य से जोड़ते हैं। मेरी रूह, मेरी आत्मा जो अंधकार में भटक रही होती है जन्मों जन्मों से, माया जाल में कैद होती है, उसे ये रोशनी देकर, इस सत्य की रोशनी देकर उज्जवल कर देते हैं। माया जाल से काट देते हैं, अंधेरे से निकाल देते हैं। और उसके बाद एक उपकार, एक परोपकार और, कैसे ही संत जन जिनके ऊपर सद्गुरु ने ये ब्रह्म ज्ञान की अनुकंपा, ब्रह्म ज्ञान की ये जो वरदान रूपी दात दी है, उनके साथ मेरा रिश्ता जोड़ देते हैं, नाता जोड़ देते हैं। और फिर जीवन में सत्संग आता है, क्योंकि सत्य को प्राप्त किया तो मेरी रूह का इस परमात्मा के साथ संग हुआ, इस सत्य के साथ संग हुआ। और फिर ऐसे ही ब्रह्मज्ञानी संतों के साथ मुझे जोड़ दिया, जीवन में सत्संग दे दिया। और इसलिए बहुत ऊंचे दर्जे पर हर एक संत ने सत्संग को रखा है, क्योंकि ये भक्ति का मार्ग इतना सूक्ष्म है, ये परमात्मा का ज्ञान इतना सूक्ष्म है। जीवन में ये प्राप्ति हो भी जाए तब भी इंसान भूल जाता है, माया का रंग फिर वापस चढ़ जाता है। परमात्मा के दर्शन करने के बावजूद भी मनोअवस्था भक्त वाली बने रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बार बार जब इस संसार में विचरते हैं, जीवन जीते हैं, अपनी संसारिक रूप की जिम्मेवारियां निभाते हैं, तो ये नाता, ये ध्यान, ये ज्ञान, फिर इस पर मन हावी होने लगता है, इसे भूल जाते हैं। तभी जीवन में संतों का ये परोपकार होता है, उपकार होता है कि ये अपना संग दे के मुझे भी सत्य की राह पर, भक्ति की राह पर अपने साथ चलाते चले जाते हैं, डोलने नहीं देते, गिरने नहीं देते। संतों का संग मिलता रहे तो इस परमात्मा के साथ जो मेरा नाता सद्गुरु ने जोड़ा है वो और पक्का होता चला जाता है। तो बहुत मुबारकबाद का पात्र है वो जीवन जिसमें सत्संग है। बहुत बड़ा वरदान सहज में ही हासिल हुआ है। जैसे मछली को भी पानी की कदर जब तक उस पानी से बाहर नहीं आती पता नहीं चल सकती, उसको लगता है तो आम सी ही बात है पानी में रहना। जीवन ही हमेशा ऐसा देखा है, पर बस कुछ सेकंड के लिए, कुछ क्षणों के लिए उस पानी से उसे अगर बाहर निकाल दिया जाए
तड़प उठती है। इसी प्रकार जब जीवन में सत्संग सहज रूप में मिल जाता है, बिन मांगे ही, बिना किसी प्रयास के ही, बिना कहीं ठोकर खाए ही मिल जाता है, तो इंसान उस मछली की तरह इस बात का एहसास नहीं कर पाता कि मेरा जीवन इतने सहज रूप में जो चल रहा है वो इस सत्संग की कृपा से, इस संतों के संग से, सत्य के संग से इन्होंने संभाला हुआ है। सहज में ही जीवन में ऐसे गुण आ गए, जैसे कि सुना कि छोटा बच्चा भी अगर लग तो रहा है कि शायद अपनी मस्ती में गुम है, वो भी जब गुरु के सत्संग में आता है कुछ ना कुछ लेके जा रहा है। उसके कच्ची मिट्टी जैसा जो जीवन है वो तैयार हो रहा है भक्ति की राह के लिए। और जब जीवन से दूर हो जाते हैं, जब ये कमी आती है, तब एहसास होता है कि सदगुरु ने किस रूप में मेरी संभाल ये सत्संग देके की हुई थी। तो शुक्राना जीवन में रहे इस बात का कि सत्संग मिला है, संत मिले हैं, जीवन जीने के लिए ये आसरा मिला है कि कहीं किसी ऐसी परिस्थिति की वजह से मेरे जीवन की, मेरे मन की अवस्था बदलने लगे तो ये मुझे संभाल लेते हैं। ये ऐसा मेरा सहारा बनते हैं कि वो जो अवस्था जिसके लिए वो पंक्तियां लिखी गई हैं कि तेरा भाणा मीठा लागे, मेरे जीवन की अवस्था भी वो बनने लगती है। कोई नुकसान हुआ तो संतों का संग मिलता है, ये मुझे सदगुरु के साथ फिर जोड़ते हैं, सदगुरु के ज्ञान के साथ जोड़ते हैं, इस निरंकार के साथ, परमात्मा के साथ, प्रभु के साथ जोड़ते हैं। तो मेरे मन की अवस्था डावाडोल नहीं, फिर इस अवस्था की तरफ बढ़ने लगती है कि तेरा भाणा मीठा लागे। इसलिए सत्संग की इतनी महत्वता बताई है। पर सत्संग तभी है जब जो संग है वो उनका है जहाँ सत्य है, जिस जीवन में सत्य है, जिस आत्मा ने इस परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, दर्शन कर लिए हैं। क्योंकि अगर भ्रमों का संग हम कर रहे हैं तो सत्संग नहीं हो सकता। सत्संग तो वही है जहाँ परम सत्य, यह काल पुरख, ये परमात्मा, इसका एहसास बसा हुआ है, इसका आधार लिया जा रहा है। मीराबाई का जिक्र सुना सत्संग में, कैसे गुरु रविदास जी को जब उन्होंने वहाँ शीश झुकाया, जब वो उनके सदगुरु रूप में उनके जीवन में आए, तो बात आ गई कि अवस्था बन गई, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। उससे पहले किसी रूप में भक्ति थी जीवन में, जिस कोटि का प्रेम उस प्रतिमा के साथ परमात्मा की उनका बताया जाता है, जिसके बारे में पढ़ते हैं, कितनी ऊंची कोटि का वो प्रेम, पर अधूरा रहा, पूर्ण नहीं हो सका जब तक जीवन में सदगुरु आकर साक्षात परमात्मा के दर्शन नहीं कराए। तो वो प्रेम भी अधूरा था, क्योंकि एक सीमित रूप के साथ वो प्रेम था। भक्ति एक सीमित, उस मूर्त तक सीमित थी। फिर गुरु ने दृष्टि बख्शी, ज्ञान अंजन बख्शे, इस परमात्मा का दर्शन कराया, राम रतन धन जीवन में आया, तो वो प्रेम पूर्णता की ओर बढ़ने लगा। फिर वो भक्ति सजने लगी। तब तक कोई ना कोई कमी वो भी महसूस कर रही होंगी। जीवन में प्रेम भी है, परमात्मा का नाम भी है, फिर भी खोज में है। और अगर दुनियावी तरीके से देखें तो राजघराने में रहने वाली उनको क्या कमी हो सकती है? दुनिया के सारे सुख साधन
पैदा ही उन सुख साधनों में हुए। परमात्मा का नाम भी है, ऐसा नहीं कि परमात्मा का नाम नहीं लिया जा रहा तो ढूंढ रहे हैं, परमात्मा का नाम भी है, भक्ति भी किसी तल पर जीवन में करी जा रही है, फिर भी कमी। और वो कमी, वो अधूरापन, वो खोज, वो कितनी गहन, कितनी गहरी वो खोज, या कितना अधूरापन, वो पीड़ा उनको दे रहा होगा कि दर दर गई, ढूंढा। और सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो जहां प्राप्ति हुई वहां तो मेरे मन का अहंकार झुकने से ही मुझे रोक ले कि कैसे झुका जाए, किसी के आगे भी कैसे झुका जाए। इतने ऊंचे घराने, हम देखते हैं कोई थोड़ी सी प्राप्ति दुनिया की हो जाती है, अपने घर वालों के आगे झुकना ही मुश्किल हो जाता है, अपने प्रियजनों के आगे ही अपनी गलती मानना मुश्किल हो जाता है। और वहाँ जब गुरु रविदास को पाया, प्राप्ति की, इस ज्ञान की उनसे, उनमें इस परमात्मा के दर्शन किए, तो झुक गए उस प्रेम के आगे, उस ज्ञान के आगे, उस शक्ति के आगे। और फिर आवाज़ दी कि मैंने गुरु भी पाया है और मैंने राम रतन भी गुरु कृपा से पाया है। तो जीवन की यही अवस्था हर एक भक्त की है। अवतार वाणी में भी शहंशाह जी ने लिखा है कि राम राम पया करदा सामे, राम मिलाया मुर्शद ने। तो नाम तो हर ज़बान ने लिया है, ना जाने कितनी ज़बान ने नाम लिया है इस परमात्मा का। कोई राम बुला रहा है, कोई श्याम बुला रहा है, कोई अल्लाह बुला रहा है, कोई गॉड बुला रहा है, नाम ले रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, अरदासें कर रहे हैं, तीरथ मूरत सब जगह सजदे कर रहे हैं, पर मिलाप वहीं है। राम का नाम बेशक लिया जा रहा है, इस परमात्मा का नाम बेशक लिया जा रहा है, पर मिलाया किसने? मिलाया जब तक जीवन में सदगुरु नहीं आते, इनका ब्रह्म ज्ञान नहीं आता, तो इस राम नाम के साथ मिलाप नहीं हो सकता, दर्शन नहीं हो सकते। मेरी भक्ति सिर्फ नाम तक ही सीमित रह जाती है, नाम लेने तक ही सीमित रह जाती है। तो इस असीम के दर्शन कराकर, इस परमात्मा के विराट रूप के दर्शन कराकर सदगुरु मुझे राम से मिला देते हैं। इसलिए फिर वो भक्त जिसके जीवन में ये कृपा सदगुरु की हो जाती है, वो जीवन के हर पहलू में आधार लेता है तो गुरु का, इस निरंकार का। क्योंकि इतनी बड़ी अनुकंपा, इतना बड़ा परोपकार कि मुझे मेरे राम से, जिसका मैं नाम लिए जा रहा था, उसके दर्शन करा दिए, उससे मिला दिया। इसलिए फिर भक्त के लिए वो अवस्था बन जाती है कि गुरु गोविंद दो खड़े काखे लागू पाए, कि नाम तो मैं ले रहा था गोविंद का, पर गुरु ने मिलाप कराया है। इसलिए गुरु का दर्जा हर एक भक्त के जीवन में इतना ऊंचा कि आज कैसे कह दें कि दोनों खड़े हैं, तो मैं सोच भी कैसे लूं कि किसकी तरफ जाके मैंने खड़ा होना है, कहाँ सजदा मैंने करना है। बलिहारी गुरु आपके गोविंद दियो मिलाए, कि वहाँ तो सब कुछ हार ही बैठे हैं, क्योंकि आपने तो मिलाया है। नाम तो मैं इस गोविंद का पहले भी ले रहा था, इसको भी आपकी ज़रूरत पड़ी मुझसे मिलने के लिए, मुझे आपसे मिलाने के लिए। तो गुरु का परोपकार, गुरु का दर्जा जीवन में हर एक भक्त के लिए कोई उसका मोल नहीं, कोई भी शब्द नहीं जो गुरु की अनुकंपा का बयान कर सकें। सारे प्रयास रह जाते हैं और सारे प्रयास अधूरे रह जाते हैं। एक भक्त जितना भी गा ले अपने गुरु के बारे में, आज मीरा जी से भी कोई पूछ ले सामने, अगर वो खड़ी हो जाए, आपने इतने भजन गाया, सारी दुनिया कहती है आपके भजन गाती है,
क्या आपको लगता है आप अपने गुरु की उस्तत पूरी तरीके से कर पाए, पूरे तरीके से कर पाए? वो भी कह देंगे ये तो कुछ भी नहीं, शब्द तो कर ही नहीं सकते, कहीं खड़े नहीं होते। प्रेम का रिश्ता है, कहीं किसी एक आम से रिश्ते में प्रेम हो जाता है, वहां शब्द पूरे नहीं पड़ते। माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, वो शब्दों से नहीं बयां कर सकती कि मैं तुझे कितना प्यार करती हूँ, तो फिर ये तो इससे उत्तम श्रेणी का, कोटि का तो प्रेम ही नहीं। इस प्रेम को, इस अनुकंपा को शब्द कैसे बयां करें? कोशिश है, प्रयास है, और यही प्रयास हर एक संत करता चला जाता है, क्योंकि इसी प्रयास से वो ये उम्मीद करता है कि ये प्रेम सारी दुनिया तक पहुँचे, सारे संसार तक पहुँचे, हर एक मानव इस प्रेम में रंग जाए। जो जो भी इस राम को पुकार रहे हैं वो इस राम से मिल सकें, इसके दर्शन कर सकें, जीवन में भक्ति सही मायनों में हर एक के आ सके, क्योंकि भक्ति जीवन में आ गई तो जीवन में आनंद आ जाता है, जीवन जीने का ढंग बदल जाता है। संसार भी वही दुनिया इसी दुनिया में जी रहा है, दुनिया नहीं बदल जाती, पर भक्त के जीने का ढंग बदल जाता है। इसी संसार में रहते रहते जो उसकी अवस्था होती है वो बदल जाती है। कीचड़ में कमल, इस प्रकार से संसार में भक्त, और ये अनुकंपा सद्गुरु करते हैं। हम भ्रम पाल लेते हैं कि सद्गुरु, कोई गुरु के आगे शीश झुकाता है, कोई अपने गुरु की वडियाई करता है, तो दुनिया वाले भ्रम बना लेते हैं, कहते हैं कि तुम्हें मिला क्या है, वही झोपड़ी में रह रहे हो, परमात्मा का नाम लेते हो, अपने गुरु का इतना हवाला देते हो, मिला क्या है? क्योंकि वो अभी भी संसार की दृष्टि से देख रहा है, सौदेबाजी की दृष्टि से देख रहा है, संसार की उपलब्धियों को ही उत्तम इंसान ने माना हुआ है, इसलिए वहीं से सारा नाप तोल उसका चल रहा है कि झोपड़ी अगर घर बन जाए, साइकिल अगर गाड़ी बन जाए, लाख करोड़ बन जाए, तभी कोई बात है। पर संसार को ये बात कौन बताए कि जो सद्गुरु ने दिया है, जो आनंद, जो सत्य, जो सत्संग, जो कल्याण मेरी इस आत्मा का किया है, उसका कोई लाख करोड़ झोपड़ी मकान मूल नहीं डाल सकते। इनका ज्ञान अगर मेरे जीवन में बसा रहे, इस परमात्मा का एहसास मेरे जीवन में बसा रहे, तो फिर मैं चाहे शहर में हूँ, गांव में हूँ, मुझे मेरी पहचान, मुझे मेरा सृष्टा, मुझे बनाने वाला ये परमात्मा हर पल याद रहता है, इसका एहसास रहता है, दर्शन मैं इसके करता हूँ। तो मेरे जीवन की जो मनोस्थिति है, मेरी जो मनोस्थिति है, मेरी परिस्थितियों से ऊपर उठ चुकी है। ये कृपा मेरे सद्गुरु ने की है, वरना तो संसार का हाल देख रहे हैं, जिसके पास सब कुछ भी है वो भी परेशान है, वो भी रो रहा है। और वहीं संतों को देखते हैं कि संसारिक दृष्टि से कुछ भी नहीं, वो आनंद ले रहे हैं, झूम रहे हैं। वो जो मस्ती, वो जो ज्ञान, वो जो दर्शन, वो जो परोपकार, वो जो राम नाम धन मीरा को मिला, वो इसलिए नहीं मिला कि वो राजघराने में रह रही थी, वो तो वहां रहती हुई भी अधूरी थी, खुद में कोई कमी, जैसे कुछ प्राप्ति अभी नहीं हुई, तो वही प्राप्ति बिना ये देखे कि कोई कहाँ से आ रहा है, कहाँ रह रहा है, क्या है इसके पास। सद्गुरु सिर्फ एक ही बात कहते हैं सारे ही संसार को कि ये मानव जन्म जो मिला है, ये अपनी पहचान करने के लिए, इस परमात्मा के दर्शन करने के लिए मिला है। बाकी सारी बातें जो हैं वो व्यर्थ हैं। अगर इस परमात्मा के दर्शन इस मानव जन्म में नहीं किए, अगर यही भ्रमों में फंसकर, यही सामाजिक ऊंच नीच की दीवारों में फंसकर रह गए, तो ये अनमोल दात, इसको व्यर्थ गवा देंगे। ये जो अनमोल जन्म है, इसको व्यर्थ गवा देंगे। तो ये अवसर मिला है, सुनहरा अवसर मिला है। हर एक मानव इस परमात्मा के दर्शन कर सकता है, हर एक इंसान
इस परमात्मा के दर्शन कर सकता है, सही मायनों में जीवन में भक्ति ला सकता है, अपनी जीवन इस प्रकार जी सकता है कि वो ज्ञान की दृष्टि से जिया जाए, जहाँ फिर भेदभाव, ऊंच नीच सब खत्म हो जाती हैं। जीवन की जो अवस्था है वो जीवन की व्यवस्था पर आधारित नहीं रहती, वो आनंदमय सदगुरु की कृपा से हो जाती है। तो यही दातार से अरदास के हर एक मानव, हर एक इंसान इस दात को प्राप्त कर सके, प्रेम भरा जीवन जी सके, सत्कार भरा जीवन, हर किसी के लिए जीवन में दिल में मेरे सत्कार यूं हो कि जैसे परमात्मा के दर्शन मैं कर रहा हूं, क्योंकि मेरी दृष्टि इस ज्ञान को पाने के बाद ये हो जाती है कि हर एक में मैं देख पाता हूं कि कौन बस रहा है, ये बनाने वाला, ये चलाने वाला, ये बस रहा है, जो मुझ में बस रहा है वो सामने वाले में बस रहा है। तो जीवन में अपने आप प्रेम आने लगता है, भेदभाव जाने लगते हैं। तो ऐसी अवस्था, ऐसा जीवन हर एक मानव प्राप्त कर सकता है। और यही अरदास कि सारा ही संसार इस दात को प्राप्त करके एक सुंदर जीवन जीता चला जाए। प्रेम से कहना नानक।